भारत के खिलाफ तारीखी फतह और आज़ादी का जश्न। यौम आज़ादी पर कौम जोश व जज्बे से सरशार, हर तरफ सब हिलाली परचमों की बहार। पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे, बच्चे बड़े सब खुदा के शुक्रगुजार। दिल में कौमी परचम सरबुलंद रखने का आज़म, लबों पर वतन अजीज़ के लिए दुआएं। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। सदर आसिफ अली जरदारी के यौम आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में परचम कुशाई की। आज़ादी के जश्न में गूगल भी पाकिस्तानी कौम के साथ। डूडल पाकिस्तान के रंग में रंग गया। जियो न्यूज़ और टीम जियो की जानिब से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। ये एक अस्करी स्टेट्समैन और सिपाहियों के सिपाही हैं जिन्होंने मार्का हक के दौरान इंतहाई मुश्किल वक्त में कौमी जंग की क़ियादत की। भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक एक इंतहाई दुश्वार मार्के में आपकी लाजवाल जुर्रत, जंगी महारत, यकीन महकम और गैर मुतज़ल्ज़िल हुब्बुल वतनी के इतराफ़ में सदर पाकिस्तान की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हिलाल जुर्रत से नवाजा जाता है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू निशान इम्तियाज़ मिलिट्री चीफ ऑफ एयर स्टाफ को हिलाल जुर्रत से नवाजा जाता है। बहरी दिफा के लिए आपकी आला खिदमात के एतराफ़ में आपको निशान इम्तियाज़ से नवाजा जाता है। मार्का हक में भारत को धूल चटाने पर सदर आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हिलाल जुर्रत से नवाजा। भारत को फ़िज़ाई जंग में शिकस्त देने पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। समंदरी सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाने पर पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज़ अता किया गया। ईवान सदर में मुनक़दा सिविल और अस्करी शख्सियात को एजाज़ात देने की तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को निशान इम्तियाज़ अता किया गया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को सितारा बसालत अता किया गया। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद औरंगज़ेब, DG मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और दीगर फौजी अफसरान को भी एजाज़ात से नवाजा गया। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद का एजाज़ वालिद और शहीद की अहलिया ने वसूल किया। सिफारती सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ने पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्ला तारड़, राना सनाउल्लाह और अहद चीमा के लिए भी निशान इम्तियाज़ का एजाज़। वज़ीर आज़म की तरफ से तश्कील दिए गए सिफारती वफ़द के अरकान के लिए भी एजाज़ात। सेनेटर शरी रहमान, सेनेटर फैसल सब्ज़वारी, हिना रब्बानी खर, खुरम दस्तगीर, तारिक फ़ातमी, अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और दीगर को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। सिविल और मिलिट्री अवार्ड्स कमेटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम निशान पाकिस्तान के लिए तजवीज़ किया। वज़ीर आज़म ने निशान पाकिस्तान के लिए नाम तजवीज़ किए जाने पर अवार्ड कमेटी का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया के साथ कहा कि बतौर वज़ीर आज़म उनका असल काम अवाम की खिदमत करना है और अवाम की खिदमत को ही वो अपने लिए मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ समझते हैं। वो अवामी खिदमत का काम जारी रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म ने सिविल और मिलिट्री अवार्ड्स कमेटी की तरफ से तजवीज़ किए गए दीगर नामों की मंजूरी दे दी। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों और मुजफ्फराबाद में जश्न आज़ादी और परचम कुशाई की तकरीबात। रावलपिंडी के लियाकत बाग में 1 किलोमीटर तवील परचम लहराया गया। जिलानी पार्क लाहौर में भी बड़ा परचम लहराया गया। ट्रैफिक पुलिस की आज़ादी साइकिल रैली, कराची में ट्रैफिक पुलिस की रैली, पेशावर में IGFC KP नॉर्थ की यादगार शहदा पर हाज़िरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की डेरा इस्माइल खान पुलिस लाइन में परचम कुशाई। कहा, इत्तेहाद ही हमारी ताकत है। सूबे में खुशहाली, अमन और अवामी फलाह
के लिए दिन रात काम जारी है। कोयटा में 1 किलोमीटर तवील कौमी परचम की नुमाइश। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत। खिताब में कहा कि बलूचिस्तान में बेअमनी की सूरत हाल जल्द ख़त्म होने को है। सूबे में अमन का सूरज जल्द तुलू होगा। कराची में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर तब्दीली गार्ड की तब्दीली। पाक बहरिया के सेलर्स और कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टिसूरी की मज़ार कायद पर हाज़िरी। कौमी परचम लहराया, फूल रखे और फातिहा पढ़ी। अरकान असम्बली, मेयर कराची, कोर कमांडर कराची, IG सिंध, DG रेंजर्स और तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों की मज़ार कायद पर हाज़िरी और फातिहा खानी। लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली। पंजाब रेंजर्स के दस्ते ने पाकिस्तान आर्मी को चार्ज दिया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद फयाज हुसैन की मज़ार पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। कराची से खैबर, गिलगित से गवादर, शहर शहर गांव गांव, हर गली कूचा, क्या बच्चा क्या बड़ा, हर रंग व नस्ल, हर मकतबा फ़िक्र, हर कौमियत एक आवाज़। जश्न आज़ादी ने सबको एक लड़ी में पिरो दिया। उबाड़ो में 2000 फुट तवील कौमी परचम की नुमाइश। सखर में 300 फुट ऊंचा और 56 फुट चौड़ा कौमी परचम लहराएगा। हैदराबाद में तलबा की बैंड परफॉर्मेंस। टंडोलायार में पुलिस की सलामी। बहावलपुर में पुलिस, डॉल्फिन फोर्स और स्काउट्स का गार्ड ऑफ ऑनर। डेरा बुगटी में भी जश्न आज़ादी पूरे जोश व खरोश से मनाया गया। खुजार में कमिश्नर खलात, DIG, कमांडेंट खलात, स्काउट्स ने परचम कुशाई की। करक में मोटरसाइकिल रैली। हाफिजाबाद में रैली के दौरान घोड़ों का रक्स भी पेश किया गया। डेरा गाजी खान में बलोच कबायली इलाकों में सब्ज़ हिलाली परचम की बहार। इस्लाम कोट में अक़लियती बरादरी की रैली। ननकाना में गुरुद्वारा जन्म स्थान पर जश्न आज़ादी का केक काटने की तकरीब। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। करतारपुर में भी आज़ादी का जश्न मनाया गया। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में कश्मीरी पनाह गुज़ीनों की पाकिस्तान के हक़ में रैली। गिलगित में जश्न आज़ादी पर 21 तोपों की सलामी। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब। ख़वातीन रेंजर्स की भरपूर एंट्री। परेड में शुरका की बड़ी तादाद में शिरकत। नाराए तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों ने माहौल गरमा दिया। 2018 से मुल्क की तनज़्ज़ुली शुरू हुई। मुल्क की खिदमत हर किसी के नसीब में नहीं होती। अगर नीयत अच्छी ना हो तो ओहदे लेकर भी लोग बदनाम हो जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का जश्न आज़ादी पर तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपने से कई गुना बड़ी क़ुव्वत को धूल चटाई। यही जंग पाकिस्तानी कौम तकसीम होकर लड़ती तो कसम से ये जंग हम कभी ना जीतते। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करती हूँ, जिनकी लीडरशिप में पाकिस्तान ऐसी कामयाबी से हमकिनार हुआ कि दुनिया देखती रह गई। दुनिया जान गई है बुनियानुम मरसूस का मतलब क्या होता है, सीसा पिलाई दीवार का मतलब क्या होता है। अब गुर्बत, जहालत और फितने फसाद के खिलाफ जंग होगी और हम ये जंग जरूर जीतेंगे। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की तहसील नसीराबाद में क्लाउड बर्स्ट। सैलाबी रैले से एक ही खानदान के 6 अफराद जम बहक। बाग में तेज़ बारिश से नदी नाले बिफर गए। समाहनी के भंबर नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सयाहों की गाड़ी बह गई। तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में बारिश, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 10 अफराद जान से गए। हुंजा में शश पर ग्लेशियर पिघलने से हसनाबाद नाले के दोनों तरफ कटाव। इंतजामिया ने मकानों को खाली करने का नोटिस दे दिया। स्कर्दू में मूसलाधार बारिशों से कई राबता सड़कें बंद। सतपारा डैम का वाटर चैनल सैलाब में बह गया। पावर हाउसेस बंद हो गए। मकबूजा कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ के गांव में क्लाउड बर्स्ट से 46 अफराद हलाक। मकामी हुकाम के मुताबिक बादल फटने के बाद बारिशों और सैलाब से 50 अफराद लापता हैं, जबकि 50 जख्मी हुए हैं। हलाक होने वालों में 30 से ज़ायद हिंदू यात्री भी शामिल हैं। मुतासरा इलाके में बड़ी तादाद में हिंदू यात्री मंदिर जाने के लिए मौजूद थे। इलाके में इमदादी सरगर्मियाँ जारी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर पुतिन के दरमियान मुलाकात आज होगी। अमरीकी सदर का कहना है कि उनके ख्याल में रूसी सदर यूक्रेन अमन मुआहदा करना चाहते हैं। रूस पर पाबंदियों की धमकी शायद सदर पुतिन की मुलाकात पर आमादगी की वजह बनी। मुलाकात अच्छी हुई तो यूक्रेन के सदर और यूरोपीय रहनुमाओं को फ़ोन करेंगे। अगर मुलाकात अच्छी नहीं हुई तो किसी को फ़ोन नहीं करेंगे। क्रेमलिन का कहना है कि दोनों सदूर पेचीदा तरीन मसाइल पर बात करेंगे। मुलाकात पर कबल अज़ वक्त कुछ अखज़ करना बड़ी गलती होगी। अमेरिका ने भारत को वार्निंग दी है कि अगर ट्रंप पुतिन मुलाकात और मुज़ाकरात नाकाम हुए भारत पर मज़ीद टैरिफ लगाएंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका ने जो इजाफी 25% टैरिफ भारत पर लगाए हैं वो मज़ीद बढ़ाए जा सकते हैं। अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ पहले ही लगा चुका है, जबकि रूस से पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने की पादाश में इजाफी 25% टैरिफ का इतलाक़ अगले कुछ दिनों में होगा। भारत ने सिंतास मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत का पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला मानने से इनकार कर दिया। आलमी सालिसी अदालत का कहना है कि भारत सिंतास मुआहदे के तहत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ने का पाबंद है। भारत ने इस फैसले पर कहा है कि आलमी अदालत को सिंतास मुआहदे पर फैसले सुनाने का इख्तियार नहीं है। यौम आज़ादी पर सुप्रीम कोर्ट और 5 हाई कोर्ट्स में परचम कुशाई की तकरीबात। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने परचम कुशाई की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस तकरीब में शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर जजेस ने परचम कुशाई के बाद पौधे लगाए। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने परचम कुशाई की। सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी परचम कुशाई की तकरीबात हुई। सेनेटर एमल वली खान की वज़ीर आज़म को ANP की जानिब से मुनाक़िद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म की कॉन्फ्रेंस में नून लीग की नुमाइंदगी के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और मुआविन ख़ुसूसी तलहा बरकी की भी शिरकत। पेशावर के इलाके रेगी ललमा में कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द 18 दहशतगर्द हमलों में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों में अब्दुल्ला नामी अफगान शहरी की शनाख्त हो गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने 26वें आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट इजलास क्यों नहीं बुलाया। चीफ जस्टिस का जस्टिस मंसूर अली शाह को लिखा गया जवाबी खत सामने आ गया। खत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लिखा है कि आइन के मुताबिक आर्टिकल 184 की दरखास्तें सिर्फ आइनी बेंच सुन सकता है। 13 जजेस से ज़ाती तौर पर राय ली। 13 में से 9 जजेस ने फुल कोर्ट के बजाय आइनी बेंच के हक़ में राय दी। जब जजेस की राय आ चुकी तो यह हक़ायक दोनों बरादर जजों को बता दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने पिछले साल 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में कमेटी का इजलास बुलाकर 26वीं आईनी तरमीम का मामला फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया था। नवासा रसूल इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों का चहलम आज मनाया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजालिस अज़ा बर्पा की जाएंगी। शबी अलम व ताबूत और जुलजना के जुलूस बरामद किए जाएंगे। अज़ादार नोहा खानी और सलाम पेश करेंगे। इस्लामाबाद और पेशावर में चहलम के जुलूस बरामद। अज़ादारों ने शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। ईरान में भी 40 के जुलूस बरामद। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची 40 के जुलूस में शिरकत के लिए नजफ़ से करबला रवाना। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की भारी नफरी के बावजूद वादी में यौम आज़ादी पाकिस्तान पर मुबारकबाद और यौम तशक्कुर के पोस्टर लगाए। पाकिस्तानी परचम, कायद आज़म अल्लामा इकबाल, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर आवेज़ा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की इबारत भी मौजूद। 15 अगस्त को भारत के यौम आज़ादी पर यौम स्याह बनाने का ऐलान। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर 15 अगस्त को वादी में मुकम्मल हड़ताल होगी।
5 गुना ताकत वाला भारत अंदर से ठुस निकला। एयरफोर्स, नेवी और पाक फौज ने उसका भुरकस निकाल दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सूरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 14 अगस्त को गवर्नर हाउस में 100 कुरान ख़त्म और नवाफिल अदा किए गए। कुरान खानी का इसाले सवाब मारका हक के शहदा बिलखुसूस करबला के शहीदों को पहुँचेगा। बोले नौजवान नस्ल को ये मौका मिला कि उसने देखा कि पाक अफवाज ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी। उन्होंने इस खुशी में 1 अगस्त से 14 अगस्त तक मारका हक जश्न आज़ादी के प्रोग्राम्स मुनाकिद करने का अपना वादा पूरा कर दिया। दुबई, अबू धाबी, दोहा, बैरूत, नई दिल्ली, पेरिस और लंदन समेत दुनिया भर में पाकिस्तानी सफारत खानों में यौम आज़ादी का जश्न, परचम कुशाई की तकरीबात। बच्चों ने मिली नगमे और मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए। तकरीबात में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की भरपूर शिरकत। भारत में पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर साद अहमद ने कौमी परचम लहराया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम आज़ादी की तकरीब मार्का हक की कामयाबी के जश्न में बदल गई। शुरका के पाक फौज के हक में नारे। मुत्तहिदा अरब अमारात में सफ़ीर पाकिस्तान फैसल न्याज तिरमिज़ी ने परचम लहराया। दोहा में पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर ने परचम कुशाई की। पेरिस में यौम आज़ादी की तकरीब। पाकिस्तानी सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने केक काटा। लबनान में सफ़ीर पाकिस्तान सलमान अतहर ने सब्ज़ लाली परचम बुलंद किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों को ख़िराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर सऊदी अरब की मुबारकबाद। शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का सदर आसिफ अली ज़रदारी को मुबारकबाद का पैगाम। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तानी अवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भी यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत में ताउन को सराहते हैं। मलेशिया में ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान की तैयबा अशरफ और सुंबुल फातिमा ने मजमूई तौर पर 5 गोल्ड और 1 चांदी का तमगा जीत लिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तानी खातून एथलीट्स भी किसी से कम नहीं। वो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना और गोल्ड मेडल जीतना चाहती हैं। तैयबा अशरफ ने कामयाबी का जश्न पाकिस्तानी परचम लहरा कर मनाया।